एक दिन की बात है। बंटी हिरन और उसका बच्चा छुटकू दोनों खाना ढूंढ रहे थे। खाना ढूंढते ढूंढते वो दोनों जंगल में बहुत दूर आ गई थी। माँ, हम कहाँ आ गए हैं? ऐसा लग रहा है ये तो हमारा जंगल है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो तुम? अब रुको, मुझे देखने दो। ऐसा बोल के बंटी हिरन आसपास देखने लगती है। हाँ छुटकू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये तो हम किसी दूसरे जंगल में आ गए हैं। हम खाना ढूंढने में इतने खो गए कि मुझे पता ही नहीं चला। अब लेकिन माँ, ये जंगल तो बहुत खूबसूरत है ना? यहाँ पे तो बहुत सारी घास है। क्यों ना हम लोग थोड़े दिन यहीं पर रुक जाएं तो? नहीं नहीं, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं होती बेटा। पहले हमें पूरा जंगल अच्छे से देखना होगा और बाद में हम फैसला करेंगे, क्योंकि हम लोग इस जंगल में नए हैं। हमें जंगल के शिकारी जानवर और शिकारी पंछी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। माँ, वो सब तो हम बाद में देख लेंगे। अभी के लिए थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं ना, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा बोल के छुटकू और उसकी माँ दोनों घास खाने लगते हैं। छुटकू घास खाते खाते खेलने लगता है। इतने में छुटकू की नजर एक तालाब पर पड़ती है। देखो देखो माँ, वहाँ पर कितना खूबसूरत तालाब है। चलो ना, वहाँ चलते हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ चलो चलते हैं, प्यास तो मुझे भी लगी है। ऐसा बोल के दोनों पानी पीने तालाब किनारे चले जाते हैं। वहीं तालाब किनारे एक शिकारी चील शिकार की तलाश में बैठा हुआ था। अरे यार, बहुत भूख लगी है। कब से अच्छा खाना नहीं खाया। अब तो मानो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चूहे। चील ऐसा बोल ही रहा था कि इतने में उसकी नजर हिरन और छुटकू पर पड़ती है। अरे वाह, क्या बात है। भगवान ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। वाह भाई वाह, मेरा खाना खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। मैंने कब से ताजा मांस नहीं खाया। इस नन्हे हिरन को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब इस नन्हे हिरन को मेरे पेट में जाने से कोई नहीं रोक सकता। चील दोनों को तालाब किनारे आने देता है। हिरन और छुटकू जैसे ही पानी पीते हैं, इतने में अचानक से वहाँ पर चील हमला कर देता है और छुटकू को उठाकर जाने लगता है। बेचारी हिरन को कुछ समझ नहीं आता। वो छुटकू को बचाने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। चील छुटकू को लेकर जंगल में दूर जाने लगता है। वहीं हिरन भी उसके पीछे पीछे जंगल में जाने लगती है। तभी अचानक से अंधेरा हो जाता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से हिरन को कुछ नहीं दिखाई पड़ता और देखते ही देखते चील छुटकू को लेकर आंखों से ओझल हो जाता है। हिरन भी भागते भागते अब थक जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर जोर जोर से रोने लगती है। वहीं रानू, मोनू, मीनू मौसी और कालू कौवा अनाज लेके सभी पक्षी वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। बारिश की वजह से सभी को घर जल्दी पहुंचना था। घर पर बच्चे अकेले थे। इतने में रास्ते में सभी को किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। तीनों वहाँ पर रुक जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं। अरे वो देखो दोस्तों, वहाँ पर एक हिरन रो रहा है। जरूर वो किसी मुसीबत में होगा। हमें जाके उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कालू कौवा। हमें पास जाकर उसकी मदद करनी ही चाहिए। ऐसा बोल के सभी पक्षी हिरन के पास आ जाते हैं। अरे अब क्या हुआ दोस्त, तुम रो क्यों रही हो? मेरी मदद करो। वो दुष्ट चील मेरा बच्चा लेके कहीं जंगल में चला गया है। मुझे किसी भी कीमत पे मेरा छुटकू वापस चाहिए। क्या शिकारी चील
अरे वो तो बहुत ही खतरनाक और ताकतवर है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। पूरे जंगल में उसका आतंक है। कई बार हमने उसका सामना किया है, लेकिन वो हर बार जीत जाता है। कोई बात नहीं, तुम मुझे उसके घोंसले का पता बताओ। मैं कुछ भी करके अपने छोटू को बचा लूंगी। मेरे पास वक्त बहुत कम है। देखो, तुम इतनी जल्दबाजी मत करो। तुम अकेली जाकर क्या करोगी? अब वो तुम्हें भी मार कर खा जाएगा। बात को समझने की कोशिश करो। तो मैं क्या करूं? आप ही बताइए। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, वरना वो मेरे छुटकू को मार कर खा जाएगा। अब नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग कुछ उपाय सोचते हैं। अब रुको, हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। ऐसा बोलकर सभी पक्षी सोचने लगते हैं। किसी को कुछ भी उपाय नहीं सूझ रहा था। इतने में तभी रानू बोलती है, अब दोस्तों, मेरे पास एक योजना है। अब देखो, मैं जैसा कहती हूँ बस वैसा वैसा करते जाओ, ठीक है? ऐसा बोलकर रानू वो योजना सभी को बताने लगती है। और वहीं दूसरी ओर वो चील छुटकू को लेकर अपने घोंसले में आ गया था। अरे तुम तो दिखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहे हो छुटकू जी। तुम्हें देखकर तो मेरी भूख मानो बढ़ती जा रही है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। अरे रुको रुको, इतनी जल्दी भी क्या है? अरे अभी तो तुम्हें बड़े आराम से पकाकर खाऊंगा। इतनी तेज बारिश में ताजा मांस खाने का मजा ही अलग है। ऐसा सुन के छुटकू बहुत डर जाता है। वहीं चील छुटकू को पकाने का इंतजाम करने लगता है। इतने में अचानक से चील का घोंसला जोर जोर से हिलने लगता है। ऐसा देखकर चील गुस्से में आ जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे कौन है जो मेरे घोंसले को हिला रहा है? रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। कौन है? ऐसा चिल्लाते हुए चील बाहर आ जाता है और उसकी नजर बंटी हिरन पर पड़ती है। हिरन अपने सींग से पेड़ को टक्कर मार रही होती है। चील को बाहर देखते ही तुरंत हिरन उस पर पत्थर से हमला कर देती है। पत्थर आकर सीधे उसके सिर पर लगता है और ये देखकर चील बहुत तेज चिढ़ जाता है। ओह, तुम्हारा इतना तो साहस! तुम मुझे पत्थर मार रही हो? रुको, तुम्हें तो मैं अभी ठीक करता हूँ। अरे जा जा, तू क्या मुझे मजा चखाएगा? तुझ में इतनी हिम्मत है ही नहीं। तू बस अपनी पूरी ताकत एक छोटे से बच्चे पर ही दिखा सकता है। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे लड़ाई लड़के दिखा। आ! ऐसा बोल के फिर से हिरन पत्थर उठा के चील के सिर पर मार देती है। और ये देखकर मानो अब चील का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत ही हिरन पर हमला करने के लिए बाहर आता है और ये देखकर हिरन अब भागने लगती है। बंटी हिरन चील को लेकर अब दूर जंगल में आ गई थी। थोड़ी दूर जाकर हिरन अब झाड़ियों में छिप जाती है। चील उसे ढूंढते ढूंढते दूर जंगल में पहुंच जाता है। वहीं दूसरी ओर मौका देखकर रानू और कालू कौवा चील के घोंसले में आ जाते हैं। बेटा, तुम हमसे डरो मत। अब हम ना तुम्हारी माँ के साथ ही हैं और तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। अब चलो, जल्दी से हमारे साथ आओ। इतना सुनते ही छुटकू बहुत खुश हो जाता है। अब लेकिन मैं नीचे कैसे जाऊंगा? मैं तो उड़ ही नहीं सकता ना। इसका जुगाड़ भी है हमारे पास। अब मैं जैसा कहती हूँ बस वैसा वैसा करते जाओ। छुटकू लकड़ी का टुकड़ा अपने मुंह में पकड़ लेता है और रानू और कालू कौवा छुटकू को लेकर हवा में उड़ने लगते हैं। तीनों चील के घोंसले से बहुत दूर पहुंच जाती हैं। उधर नदी किनारे मोनू खड़ी थी। रानू और कालू कौवा छुटकू को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। सभी लोग नाव में बैठ जाते हैं और जंगल में चले आते हैं।
इधर चील हिरन को ढूंढते ढूंढते अब थक जाता है। अरे कहाँ गुम हो गई है? लगता है मुझसे डरकर भाग गई। ये तो होना ही था। चलो कोई बात नहीं, इसे तो मैं बाद में देखता हूँ। अभी तो इसके बच्चे को चलकर खाना होगा। ऐसा बोलकर चील वापस अपने घर की ओर निकल आता है। थोड़ी देर में चील वापस अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि बच्चा तो वहाँ पर है ही नहीं। और ये देखकर वापस से चील का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। अरे ये क्या? बच्चा कहाँ गया? जिसने भी ये काम किया है ना, उसे छोड़ूंगा नहीं। जो भी हो, बच्चा लेके यहाँ से वो बहुत दूर नहीं भागा होगा। मैं उसे ढूंढकर अभी लाता हूँ और साथ में उसे भी मजा चखाऊंगा। गुस्से में ऐसा बोलते हुए चील बच्चे को ढूंढने के लिए जंगल में पहुंच जाता है। धीरे धीरे बारिश रुक जाती है। रानू और दूसरे पक्षी छुटकू को बचाकर अपनी माँ के पास ले आए थे। छुटकू को देखते ही उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और सभी का धन्यवाद करने लगती है। वहीं रानू की चतुराई की वजह से बंटी हिरन को अपना छुटकू वापस मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर बहुत ढूंढने पर भी जब चील को छुटकू नहीं मिलता तो वो थक कर अपने घर वापस लौट जाता है और बंटी हिरन और छुटकू को ढूंढने का ख्याल भी अपने दिल से निकाल देता है। रानू की वजह से सुंदरपुर में खुशियाँ वापस लौट आई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे किसी और नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।